हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि 10th क्लास का 5th चैप्टर का टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी हम कोई फूड की एक बाइट खाते हैं और अपने माउथ में रख के चबाते हैं और उसके जब वो हमारे स्टोमच में जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बीच की प्रोसेस यानी कि जो हमारा भोजन है, हमारा फूड है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है जब वो डाइजेस्ट होता है फूड, यानी कि हमारे फूड का पाचन होता है, कौन कौन सी वे प्रक्रियाएं होती है। तो चलिए जानते हैं आज के हम इस वीडियो में। लेकिन तो आज के वीडियो ओनली इंट्रोडक्टिव वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम विन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल ये पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रोसेस होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे भोजन को पचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच मेन फंक्शन is breakdown of food molecule into small molecule and this small food molecule convert into energy। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किससे बना है? मेड अप ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है किससे बना, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है किससे बना है? बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। और मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन यानी कि जो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है? ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों या अणु में तोड़ना। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? यानी कि जो डाइजेस्ट सिस्टम है यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र है, इसका मुख्य कार्य क्या है? जो हमारे द्वारा खाया गया भोजन है उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़ों या अणुओं में तोड़ना। और फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और जो छोटे छोटे अणु है उसको कहीं में कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, कहीं में बदल दिया एनर्जी में। तो समझ में आ गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कोल्ड जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जठरांत क्षेत्र भी बोलते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट, कभी भी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जीआई ट्रैक किसे कहते हैं। आप घबराना मत, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, इनका सेम ही आंसर होगा। तो कभी आप घबरा जाओ, कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि जीआई ट्रैक किसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तीनों सेम ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको क्या क्या कहते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक, यानी कि इसको जीआई ट्रैक के नाम से भी जानते हैं, और आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो माउथ से स्टार्ट होकर और हमारे एनस पे एंड होता है, वो पूरी की पूरी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई, यानी कि यहाँ से हमारे माउथ से स्टार्ट होके ये कहाँ पे जाके एनस पे जाके एंड होता है। डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फुल डायग्राम के साथ इसको समझाऊंगी, अभी ये डिटेल में नहीं बनाई है मैंने, सिर्फ ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। पूरी की पूरी कितनी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआई ट्रैक है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, यानी कि वे कौन सी क्रियाएं होती है जिसमें हमारा भोजन पचता है, जिन क्रियाओं से यानी कि जिन प्रोसेस से हमारा भोजन पचता है। तो चलिए देख लेते हैं वे कौन सी प्रोसेस है जिससे हमारा भोजन पच रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग इन स्टेप, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआई ट्रैक है हमारा, कौन कौन सी एक्टिविटी कौन सी प्रोसेस में कंप्लीट होता है, वे कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो चलिए जान, नंबर 1 है इंगेशन, प्रोपुलेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, यानी कि इसको एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इंजेशन में क्या होता है। इन दिस प्रोसेस फूड इज रिकवर्ड बाय माउथ, इसमें क्या होता है? इसके द्वारा फूड को माउथ में लिया जाता है, इसके द्वारा जो हमारा भोजन है उसको मुंह में लिया जाता है। नेक्स्ट में क्या होता है? प्रोपुलेशन में क्या होता है? इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू द स्टोमच, इस प्रोसेस में होता है जो हमने फूड अपने माउथ में लिया है वो स्टोमच की तरफ मूव करता है।
इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे द्वारा मुंह के द्वारा लिए गया फूड को स्टोमच की तरफ मूव कर जाना। यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमने फूड अपने माउथ में लिया है, अपने मुंह में लिया है, वो स्टोमच हमारे स्टोमच की तरफ मूव करता है। जो अब बात आती है डाइजेशन। डाइजेशन होता है हमारा 2 टाइप से डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन, नंबर 2 केमिकल ब्रेकडाउन। इसीलिए इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन कैसे होता है। इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ। यानी कि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो भोजन है उसको ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ दिया जाता है माउथ और टीथ के द्वारा, यानी कि हमारे मुंह और दांतों के द्वारा फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं केमिकल ब्रेकडाउन की। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भोजन के बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। ठीक है, एंजाइम की सहायता से क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, हमारे भोजन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है एंजाइम की सहायता से। तो अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन क्या है, इन दिस स्टेप इंपॉर्टेंट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल इज अब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। अब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन को, जो हमारा पचा हुआ यानी कि डाइजेस्टिव फूड है, उसको, जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव फूड है, उसको छोटी आंत के द्वारा ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा, अब्जॉर्प्शन के द्वारा। अब बात करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। एलिमिनेशन को क्या लिख सकते हैं, एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। कभी भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एलिमिनेशन क्या होता है, आप घबराना मत। एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन एक ही बात होती है। एलिमिनेशन में क्या होता है, देख लेते हैं एलिमिनेशन क्या है। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, बड़ी आंत के द्वारा जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड है और वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो जो थी इंट्रोडक्टिव वीडियो थी। और हाँ, 3 चीज़ें याद रखना, कभी भी उनका डाइजेशन नहीं होता। किन किन का, वाटर का, विटामिन का और मिनरल्स का। ये 3 चीज़ें हैं, इनका कभी भी पाचन नहीं होता। समझ में आया कौन कौन सी है, वाटर, विटामिन और मिनरल्स। इन चीज़ों का कभी भी डाइजेशन नहीं होता, पाचन नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए टेक केयर।